राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, आपका मेरे YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। मित्रों, विद्यार्थियों, कल हम अमेरिका के संविधान के कुछ लघुत्रात्मक इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। विद्यार्थियों, अमेरिकी सीनेट की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर है अमेरिकी सीनेट की सदस्य संख्या 100 निर्धारित की गई है। मित्रों, विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट के लिए चुनाव लड़ने हेतु कितनी आयु पूर्ण हो जानी चाहिए? तो इसका आंसर है अमेरिकी सीनेट के लिए चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए अमेरिकी सीनेट का सभापति या सभापतित्व कौन करता है, अध्यक्ष कौन होता है? तो अमेरिका का उपराष्ट्रपति भारत की तरह ही वहाँ के सीनेट का पदेन सभापति होता है। मित्रों, सीनेट की जो निर्वाचन शक्तियाँ हैं वो क्या हैं? तो इसका आंसर है सीनेट राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में डाले गए मतों की गिनती करती है और परिणामों की घोषणा करती है। यह सीनेट के निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, सीनेट के प्रतिनिधि सदन की तुलना में शक्तिशाली होने के कोई 2 कारण बताइए। तो पहला कारण है सीनेट को कुछ विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसके अलावा सीनेट की अवधि लंबी होती है और इसके अलावा सीनेट में ये गुण है या उसमें यह शक्ति है कि वह वाद विवाद करने की उसे स्वतंत्रता प्राप्त है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि सीनेट अपने युग का सर्वाधिक आश्चर्यजनक आविष्कार है। यह सदन संसार के द्वितीय सदनों में अद्वितीय है और अपने प्रभाव और प्रतिष्ठा के कारण सीनेट अमेरिकनों की आंखों का तारा बन गई है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सीनेट अमेरिकी शासन प्रणाली में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बन गई। मित्रों, विद्यार्थियों, लघुत्रात्मक क्वेश्चन के अलावा एक सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अमेरिकी संविधान में जो अधिकतर अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि अमेरिकी सीनेट विश्व के द्वितीय सदनों में सर्वाधिक शक्तिशाली है। इस कथन की विवेचना कीजिए। तो विद्यार्थियों, क्या सीनेट के बारे में, शक्तिशाली द्वितीय सदन के बारे में मुनरो जो है वो ये कहते हैं कि अमेरिकी सीनेट विश्व के द्वितीय सदनों में सर्वाधिक शक्तिशाली है। इस कथन की हमें व्याख्या करनी है। ज़्यादातर ये पूछा जाता है, तो हम ये कह सकते हैं इसके आंसर के रूप में कि जहाँ विश्व के अन्य देशों में द्वितीय सदनों की शक्ति का ह्रास हुआ है, वहीं पर सीनेट की शक्ति में वृद्धि हुई है और विश्व के अन्य जितने भी द्वितीय सदन हैं वो द्वितीय श्रेणी के ही सदन बन गए हैं। चाहे वो भारत का उदाहरण लो, चाहे ब्रिटेन का उदाहरण लो, लेकिन अमेरिका का जो द्वितीय सदन है, जो सीनेट है, वो सर्वाधिक शक्तिशाली है। विश्व के सभी देशों में शक्ति संपन्न वाला सदन है और अमेरिकी सीनेट ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। और अन्य देशों के द्वितीय सदनों से तुलना यदि हम करें तो ब्रिटेन की लॉर्ड सभा से सीनेट की हम यदि तुलना करें तो कह सकते हैं कि सीनेट अमेरिकी कांग्रेस मीन्स वहाँ की संसद, अमेरिकी की जो संसद है
वो कांग्रेस है, और उस कांग्रेस का जो उच्च सदन है जिसे हम द्वितीय सदन कहते हैं, और राज्यसभा ब्रिटिश संसद का उच्च सदन है जिसे हम द्वितीय सदन के नाम से भी जानते हैं। तो राज्यसभा न केवल द्वितीय सदन है बल्कि गौण सदन है। जिस प्रकार भारत में राज्यसभा गौण सदन है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में भी राज्यसभा गौण सदन की श्रेणी में रखी जा सकती है। मित्रों, जबकि अमेरिकी सीनेट की वह स्थिति नहीं है जो कि ब्रिटेन के राज्यसभा की स्थिति है। दोनों की यदि हम तुलना करें तो शीर्षक रूप में हम ये कह सकते हैं, बिंदु रूप में हम ये वर्णित कर सकते हैं। पहला, व्यवस्थापन शक्तियों के क्षेत्र में। व्यवस्थापन से तात्पर्य विधि के निर्माण से है, व्यवस्थापिका के द्वारा कानून के निर्माण के संबंध में है। तो इस संबंध में यदि हम चर्चा करें तो ये कह सकते हैं कि साधारण विधेयकों के संबंध में सीनेट की शक्ति अधिक शक्तिशाली है, और जहाँ तक विधेयकों के प्रस्तुतिकरण का प्रश्न है, दोनों ही स्थिति एक सी है, क्योंकि दोनों में ही साधारण विधेयकों को प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है, प्रेजेंटेशन किया जा सकता है। लेकिन सीनेट की स्वीकृति के बिना अमेरिका में जहाँ कोई विधेयक पारित नहीं हो सकता, वहाँ इंग्लैंड की राज्यसभा किसी साधारण विधेयक को केवल 1 वर्ष के लिए रोक सकती है, और उसके बाद विधेयक सम्राट की स्वीकृति के बाद कानून बन जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि राज्यसभा की अस्वीकृति का कोई महत्व ही नहीं है। विद्यार्थियों, मित्रों, द्वितीय बिंदु के रूप में यदि हम कहें तो वो वित्तीय शक्तियों के रूप में हम कह सकते हैं कि वित्तीय शक्तियों के क्षेत्र में इनकी तुलना किस प्रकार से है। तो वित्तीय क्षेत्रों से वित्त विधेयक के मामले में ना तो राज्यसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ना ही सीनेट में। लेकिन जहां राज्यसभा उनमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं कर सकती है, वहीं पर सीनेट केवल मात्र प्रारंभिक धारा को छोड़कर वित्त विधेयकों के संपूर्ण स्वरूप को ही परिवर्तित कर सकती है, बदल सकती है। मित्रों, विद्यार्थियों, राज्यसभा वित्त विधेयक को केवल मात्र 1 महीने के लिए रोक सकती है, और अमेरिका में जब तक दोनों सदन किसी विधेयक के विषय में एक मत ना हो, एक राय ना हो, तब तक यह संभव नहीं है कि वे विधेयक कांग्रेस से मीन्स संसद से पारित समझा जा सके। कहने का तात्पर्य यह है कि वित्त विधेयकों के संबंध में राज्यसभा का अधिकार विलंब का निषेधाधिकार है, जबकि सीनेट का अधिकार पूर्ण निषेधाधिकार है, पूर्ण वीटो है। मित्रों, तीसरे बिंदु के रूप में यदि हम चर्चा करें, व्यवस्थापन शक्तियों के क्षेत्र के बाद, वित्तीय शक्तियों के क्षेत्र के बाद यदि हम संविधान संशोधन के संबंध में चर्चा करें तो हम ये कहेंगे कि सीनेट सबसे अधिक शक्तिशाली सदन है। मित्रों, संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों के बारे में राज्यसभा की जो स्थिति है वो साधारण विधेयकों को जैसी है, और विधेयकों का जो प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है, वह राज्यसभा व कॉमन सभा दोनों में ही किया जा सकता है। लेकिन अंतिम जो निर्णय है वो कॉमन सभा के हाथ में ही रहता है। कहने का तात्पर्य है, जैसे हमारी लोकसभा है, उसी प्रकार से ब्रिटेन की जो कॉमन सभा है वो उसका अंतिम निर्णय करती है। लेकिन अमेरिका में इसकी स्थिति विपरीत है,
और सीनेट की स्थिति राज्यसभा की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि संवैधानिक विषयों के संबंध में उसे सभी तरह से प्रतिनिधि सदन के समान अधिकार प्राप्त है। मित्रों, इस प्रकार से व्यवस्थापन शक्तियों के क्षेत्र में, वित्तीय शक्तियों के क्षेत्र में, संविधान संशोधन शक्तियों के क्षेत्र में की चर्चा के बाद कार्यपालिका शक्तियों के क्षेत्र में यदि हम चर्चा करें तो कह सकते हैं कि सीनेट को संधियों के पुष्टिकरण का अधिकार प्राप्त है। जितनी भी विश्व के देशों के साथ जो भी संधि की जाती है, समझौते किए जाते हैं, उसकी पुष्टिकरण सीनेट के द्वारा ही किया जाता है। और राष्ट्रपति के द्वारा जितनी भी नियुक्ति है उनका अनुसमर्थन, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के विभागों के विरुद्ध जो जांच है तथा युद्ध की जो घोषणा है, इसके संबंध में सीनेट को बहुत अधिक महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। और इन शक्तियों के द्वारा सीनेट वहाँ के राष्ट्रपति पर नियंत्रण स्थापित करती है, कंट्रोल स्थापित करती है। और इन शक्तियों के कारण सीनेट का महत्व वहाँ के प्रतिनिधि सदन से बहुत अधिक ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ब्रिटेन की लॉर्ड सभा को इस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीनेट सबसे अधिक द्वितीय सदन है संपूर्ण विश्व में। मित्रों, विद्यार्थियों, इन 4 बिंदुओं की चर्चा के बाद यदि हम न्यायिक क्षेत्र में चर्चा करें तो कह सकते हैं कि न्यायिक क्षेत्र में यदि सीनेट और लॉर्ड सभा की तुलना की जाए तो लॉर्ड सभा की स्थिति हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देती है, क्योंकि लॉर्ड सभा लंबे समय तक ब्रिटेन का सबसे ऊंचा और अपीलीय न्यायालय रहा है। हालांकि अब वहाँ सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय वहाँ बन गया है, लेकिन सीनेट को अमेरिका में ऐसा स्तर प्राप्त नहीं है। मित्रों, निर्वाचन के संबंध में यदि हम चर्चा करें तो ये कह सकते हैं कि सीनेट के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि लॉर्ड सभा के सदस्यों का मनोनयन होता है, वो मनोनीत होते हैं तथा अधिकांशतः सदस्य वंश परंपरा के आधार पर ही सदस्य बन जाते हैं। मित्रों, निर्वाचन क्षेत्र की चर्चा के बाद यदि हम इसके राजनीतिक महत्व को देखें तो इंग्लैंड में लॉर्ड सभा की तुलना में लोक सदन की सदस्यता का राजनीतिक महत्व है, जबकि अमेरिका में प्रतिनिधि सदन की तुलना में सीनेट के सदस्यों का राजनीतिक महत्व है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लॉर्ड सभा एक दुर्बल सदन है, जबकि सीनेट शक्ति का केंद्र है। मित्रों, विद्यार्थियों, सीनेट की यदि हम स्विट्जरलैंड के सीनेट से यदि तुलना करें तो कह सकते हैं कि संविधान के अनुसार स्विट्जरलैंड में दोनों सदनों की समान शक्तियां हैं, परंतु अमेरिकी सीनेट को युद्ध की घोषणा करने का अधिकार है। विभिन्न देशों के साथ जो संधि और समझौते किए जाते हैं उसकी पुष्टिकरण का अधिकार है। राष्ट्रपति के द्वारा जितनी भी नियुक्ति की जाती है उनकी पुष्टिकरण का अधिकार है। इस प्रकार से ये सभी महत्वपूर्ण शक्तियाँ अमेरिकी सीनेट को प्राप्त है और स्विट्जरलैंड की सीनेट अमेरिकी सीनेट की तुलना में कम शक्तिशाली है। इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि अमेरिका का सीनेट विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। मित्रों, विद्यार्थियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न है जिसको आपको 500 शब्दों में आंसर देना है। बड़ा क्वेश्चन है, निश्चित रूप से यह आपके लिए उपयोगी रहा होगा, ऐसी मैं सोचता हूँ। और अगली वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।